हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 1 मई यानी 1 मई के आपके डेली करंट अफेयर्स। एंड अगर देखिए आप डेली क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इस सेशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑलराइट, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच कंट्री टॉप दी शैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, यानी शैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा देश अव्वल रहा है आपसे पूछ रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि कल आपका कोई भी करंट अफेयर का सेशन नहीं आया था, यानी 30 अप्रैल को हमने कोई भी करंट अफेयर का सेशन अपलोड नहीं किया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि देखिए कल कुछ खास ऐसा हुआ नहीं था जो कि जिसके लिए एक पर्टिकुलर सेशन बनाया जाए या फिर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो जो भी कुछ थोड़ा बहुत काम का होगा कल के करंट अफेयर से वो मैं आज ही कवर कर दूंगा इसी सेशन के अंदर। तो आप कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा कि सर कल के करंट अफेयर्स कहाँ हैं। ओके, सो एनीवेज, अच्छा यहाँ पे देखते हैं इंडिया का रैंक क्या है। सो देखिए शैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है हमारा 49, तो क्या आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्यूरेटेड दी फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस, यानी हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस, जैसे आपने सुना होगा 3D प्रिंटेड चीजें होती हैं, तो ऐसी एक 3D प्रिंटेड हाउस बनाया गया। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस IIT मद्रास, IISc बेंगलोर, NIT मेघालय या फिर IIT दिल्ली। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 IIT मद्रास। सो IIT मद्रास के अंदर आपका अभी भी बनाया गया 3D प्रिंटेड हाउस, और देखिए इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से बनाई है, तो ये काफी बड़ी बात है कि हमारी खुद की टेक्नोलॉजी से हमने एक 3D प्रिंटेड हाउस बनाया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 टीवी सोमनाथन। सो टीवी सोमनाथन को अभी भी अपॉइंट किया गया एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी। ओके, आप ध्यान रखेंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए, आपका ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, अमित बनर्जी, इनको अभी थोड़े टाइम पहले यानी 3-4 दिन पहले ही BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का CMD बनाया गया। ओके, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Recently, DRDO successfully tested the Python 5 air-to-air missile using LCA Tejas. This missile is developed by which country? देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, पहले देखिए स्टेटमेंट पढ़िए क्या है कि हाल ही में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में सक्सेसफुली परीक्षण किया है पाइथन 5 एयर-टू-एयर मिसाइल, यानी ऐसी मिसाइल जो हवा से हवा में मार करती है, बाय यूजिंग LCA तेजस। अब देखिए LCA तेजस क्या है, ये हमारा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिजिनियसली हमने खुद डेवलप किया था, और हेल इसको प्रोड्यूस करते हैं कौन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से प्रोड्यूस करती है। तो अब आपसे ये पूछा कि जो पाइथन 5 मिसाइल है ये किस कंट्री का मिसाइल है आपसे पूछ रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शंस USA, फ्रांस, UK या फिर इजराइल। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इजराइल। सो बेसिकली इजराइल ने डेवलप किया आपका पाइथन 5 मिसाइल, आप ध्यान रखेंगे। और देखिए इजराइल की किस कंपनी ने किया, इस कंपनी का नाम है रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम। क्या नाम है, रफाइल। अब देखिए इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा रफाइल विमान से, वो बेसिकली हमने फ्रांस से लिया, ठीक है। रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम, ये इस कंपनी का नाम है जिसने पाइथन 5 मिसाइल को बनाया, ठीक है। और जो हमारा रफाइल विमान है, यानी जो हमारा रफाइल फाइटर जेट है, वो एक डसॉल्ट कंपनी ने बनाया जो कि फ्रांस की एक कंपनी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन में मत आइएगा। और इसके अलावा देखिए जो DRDO के आपके चीफ है कौन है, आपके डॉक्टर G सतीश रेड्डी, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अच्छा देखिए आप इस मिसाइल का नाम और ये देखिए किस टाइप का मिसाइल है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार आपका एग्जाम में इस तरीके से पूछता है कि लाइक ध्रुव मिसाइल है, फिर नाग मिसाइल है, किस टाइप का मिसाइल है, एयर-टू-एयर मिसाइल है, या फिर जो आपकी जो पृथ्वी सीरीज की मिसाइल्स हैं किस टाइप की मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, किस टाइप की मिसाइल है। तो कई बार पूछ लेता है कि भाई मिसाइल आपका एयर-टू-एयर है, सरफेस टू एयर है, तो आप ध्यान रखिएगा पाइथन 5 आपका एयर-टू-एयर मिसाइल है। और डॉक्टर G सतीश रेड्डी आपके DRDO के चीफ हैं, एंड इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यू दिल्ली में। ये भी मैंने कवर कर दिया। तो ये सभी फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेस स्टेशन दैट इज बिल्डिंग बाय द चाइना, यानी चीन द्वारा निर्माण किए जा रहे अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस, और देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि आजकल जो आपके स्पेस स्टेशन से काफी न्यूज में आपको पता होगा 2-3 दिन पहले ही रशिया ने एक अनाउंसमेंट करी है कि वो जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उससे पुल आउट कर लेंगे। इवन इंडिया ने अनाउंसमेंट कर रखी है कि भाई हम अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे बाय 2030, ऐसा अनाउंसमेंट कर रखी है। मतलब कुछ मॉड्यूल्स भेजेंगे, छोटा होगा, हालांकि वो ISS जितने बड़े नहीं होंगे बट छोटे ही होंगे रशिया, चाइना और इंडिया के, बट स्टिल वी आर लाइक डूइंग दैट। तो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि देखिए स्पेस स्टेशन बनाना कोई हलवा काम नहीं है, सालों की मेहनत होती है इसको बनाने में, ठीक है। सो एनीवेज देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शंस, देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 टिएनगोंग। सो टिएनगोंग आपका नाम है इस स्पेस स्टेशन का जो कि चाइना बिल्ड कर रहा है।
अच्छा देखिए इसके अलावा देखिए अभी जो उनका पहला मेन मॉड्यूल था जिसका नाम क्या था, तियानी। देखिए आप कंफ्यूज मत करिएगा ऑप्शन नंबर 2 से इसको। तियानी मॉड्यूल का नाम है जो कि अभी चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है, इन दी स्पेस फॉर दी स्पेस स्टेशन, उसका मेन मॉड्यूल है। बट इस स्पेस स्टेशन का नाम क्या है, तियानगोंग है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों में आप कंफ्यूज मत करिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द बीआरओ, यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी अभी पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, देखिए क्या, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वैशाली हिवासे। सो वैशाली हिवासे बनी है आपकी पहली वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द बीआरओ, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए कुछ और बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे कि ये कब सेटअप करी गई। सो बीआरओ आपका फाउंड करा गया था इन द ईयर 1960 इन द मंथ ऑफ मे, ओके। डेट में भी रिकॉल नहीं कर पा रहा, आई एम अनेबल टू रिकॉल द डेट, बट इन द मंथ ऑफ मे 1960 को में इसको फाउंड करा गया था बीआरओ को, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली माइकल कॉलिंस पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन, यानी हाल ही में माइकल कॉलिंस का निधन हो गया, इनका पेशा क्या थे आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन इनका प्रोफेशन क्या थे आपको बताना है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का देखिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एस्ट्रोनॉट। सो माइकल कॉलिंस आपके एक एस्ट्रोनॉट थे। अब देखिए आप पूछ सकते हैं भैया ऐसी क्या खास बात है इस माइकल कॉलिंस के बारे में जिसे हम कवर कर रहे हैं। देखिए खास बात है, आपने अपोलो 11 का नाम सुना है? अगर देखिए आपने अपोलो 11 का नाम नहीं सुना या फिर आपको इसके बारे में नहीं पता, तो वाकई में आपकी जीके भैया बहुत वीक है, इसको स्ट्रॉन्ग करो। सो अपोलो 11 आपका वो पहला स्पेस मिशन था जिसके अंडर हमने ह्यूमंस को पहली बार मून पे भेजा था। कब कुछ याद आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? तो ह्यूमंस को पहली बार मून पे पहुंचाने वाला जो मिशन था वो था आपका अपोलो 11, ओके। और देखिए इसका जो मेन मॉड्यूल था इसी के पायलट थे आपके माइकल कॉलिंस, ओके। इसके अलावा देखिए इनकी एक अपनी बायोग्राफी भी, ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने खुद लिखी थी, उसका नाम क्या था, कैरिंग दी फायर। इन्होंने बहुत कुछ इसका नाम बताया भाई किस तरीके से मून पे हम गए, क्या गए, वो सब इन्होंने इसमें लिख रखा है। तो आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, इनकी बायोग्राफी ऑनलाइन अवेलेबल भी है। बाकी देखिए पहले पर्सन तो सभी को पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने मून पे कदम रखा। आपको लिख के बताना है कमेंट सेक्शन में सेकंड पर्सन कौन था जिसने मून पर कदम रखा था, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री इज द टॉप मिलिट्री स्पेंडर अकॉर्डिंग टू द सिपरी, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके अकॉर्डिंग, ये बेसिकली फुल फॉर्म है सिपरी की। तो इनके अकॉर्डिंग कौन सा देश सबसे ज्यादा खर्चा कर रहा है अपनी मिलिट्री के ऊपर, आपको बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यूएसए। सो अमेरिका सबसे ज्यादा खर्चा कर रहा है आपका ऑन द मिलिट्री, अराउंड ये कर रहे हैं $778 बिलियन अकॉर्डिंग टू द सिपरी। वहीं देखिए चाइना आपका सेकंड पोजीशन पे, ये खर्चा करते हैं लगभग $252 बिलियन का। और वहीं अगर हम बात करें इंडिया ऑन दी थर्ड प्लेस, इंडिया थर्ड प्लेस एक्वायर किया और हमें लगभग खर्चा कर रहे हैं 72.9 बिलियन का, जो कि देखिए छोटा मोटा खर्चा नहीं, और यूएस डॉलर्स में सारा खर्चा है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने ज़रा व्यूज़ लिखें इस बारे में कि हमें वाकई में इतना खर्चा करना चाहिए अपने मिलिट्री के ऊपर कि नहीं। वी वुड ऑल लाइक टू नो योर थॉट्स अबाउट इट, ओके। सो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अवॉर्डेड विद द वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, यानी कौन सी वो पहली भारतीय महिला बनी जिनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात हो रही है, तो इसे आप मार्क कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए अपने नोट्स में, ओके। काफी हाई चांसेस है कि आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस देखिए, अब इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा वेल ऑप्शन नंबर 3, कृति करंत। सो कृति करंत को अभी अवार्ड किया गया विद वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, ओके। सो देखिए दीज आर दी करंट अफेयर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। बाकी कुछ चीजें आपके साथ वर्बली डिस्कस कर लेता हूँ, लाइक जैसे कि जो आपके डेविड वार्नर है, ये आपके फर्स्ट बैट्समैन बने इन दी आईपीएल हिस्ट्री जिन्होंने 50-50s मारी है, यानी 50 रन 50 बार मारने वाले ये पहले व्यक्ति बने। तो 50-50s मारी इन्होंने, डेविड वार्नर ने पहले बन चुके हैं। इसके अलावा देखिए यूके और इंडिया, यूके इंडिया के बीच में आपको तो एक कस्टम्स का एग्रीमेंट साइन हुआ है, कस्टम्स कॉपरेशन का एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने कवर कर दिया यहाँ पे। इसके अलावा देखिए 2-4 चीज़ें और हैं, उनको भी हम हैंड टू हैंड कवर कर लेते हैं। जैसे कि देखिए इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है सप्लाई चेन रेजिलियंस का, ओके। इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने मिलके, और देखिए ये क्वाड कंट्रीज भी आपको पता होगा, यूएसए अगर आ जाए साथ में तो क्वाड कंट्रीज मिल जाते हैं, तो उन्होंने मिलकर शुरू किया अभी एक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए ट्रू कॉलर की एक न्यूज़ आप देखिए, ट्रू कॉलर ने अभी एक इनिशिएटिव शुरू कराया, फिर कह सकते हैं एक डायरेक्टरी बनाई है जिसका नाम क्या है, कोविड-19 हेल्थ केयर डायरेक्टरी, ओके। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्या पता पूछ ले आपके एग्जाम में से, मुश्किल है कि पूछेगा इस तरह का कोई क्वेश्चन, हेल्थ केयर डायरेक्टरी। थोड़ा सा हटके कुछ क्वेश्चन मिला है तो ये मैंने आपको बता दिया।
तो पूछा जा सकता है भाई किसने करी थी भाई, किस तरीके की डायरेक्टरी लॉन्च, तो ट्रू कॉलर ने करी थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक आपके बहुत ही फेमस उड़िया राइटर है, इनका नाम क्या है, उड़िया राइटर है ये, क्या है इनका नाम, मनोज दास। इनका निधन हो गया अभी, आपको पता होगा, मनोज दास। और काफ़ी कह सकते हैं फेमस उड़िया राइटर थे, इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है, सरस्वती सम्मान भी इनको मिला हुआ है। यानी इसके अलावा इनको जो आपकी साहित्य अकेडमी अवार्ड है उसके फेलो मेंबर भी रह चुके हैं ये। तो काफ़ी कुछ ये लाइक इन्हें सम्मान मिले अपनी लाइफ में, तो काफ़ी फेमस है। क्या पता आपके कल को एग्जाम में आ जाए कि मनोज दास किस चीज़ से रिलेटेड, तो एक राइटर है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स जो मैंने आपके साथ वर्बली डिस्कस कर ली है। चलिए अब आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कल का क्वेश्चन फॉर यू जो दिया गया था आपको करने के लिए। सो देखिए लास्ट क्लास का आपको क्वेश्चन फॉर यू था आपका, विच चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यानी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करने वाला चैनल कौन सा है। यहाँ पे चैनल आपका टीवी वाला चैनल नहीं है कि आप सोचो आज तक है और कोई ऐसा कोई चैनल नहीं, ये बेसिकली आपका एक वाटर बॉडी के बारे में बात हो रही है। जैसे कि देखिए दो जो लैंड मासेस मान लेते हैं, ये आपका अंडमान है, नीचे आपका निकोबार है, मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक वाटर बॉडी है जो इन दो लैंड मासेस को अलग कर रही है, ठीक है, अलग अलग कर रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शंस 11 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, फिर 10 डिग्री चैनल। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल पर वीडियो बना दूंगा, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में इसके बारे में। और देखिए ये जो क्वेश्चन था आपको दिल्ली हाई कोर्ट के एग्जाम में आ गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा वेल ऑप्शन नंबर, गेस करिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 10 डिग्री चैनल। सो बेसिकली 10 डिग्री चैनल आपका सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को, ओके, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन फॉर यू क्या है आप लोगों के लिए। सो देखिए आज का क्वेश्चन फॉर यू आपका, इन विच ईयर डिड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन, यानी जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी जो कि आपकी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई थी, ठीक है, तो आपको किस ईयर के अंदर साइन करेगी थी आपसे पूछ रहे। देखिए गौर से पढ़े क्वेश्चन कर, साइन के लिए बोल रहा है, ना कि कब एनफोर्स हुई या फिर कब से ये कह सकते हैं इफेक्टिव हुई, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था आपका सीडीएस के एग्जाम में आ गया था। और देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शंस 1921, 1919, 1923 या फिर 1927। सो इन चारों ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर चूज करके आपको लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप इस तरह से पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स।